हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेकी प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगी। आपने कोई घर तो देखा ही होगा। जब आप कल्पना करते हैं तो क्या पाते हैं? उसका रंग, आकार, कितनी जगह में बना है, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता वो होती है उसकी नींव, उसके आधार स्तंभ, जिन पर वो घर टिका रहता है। धूप आए, भूकंप आए, चाहे जो भी आए, ये आधार स्तंभ ही उसकी रक्षा करते हैं। वैसा ही ये अनोखा ज्ञान है हीलिंग का, जहाँ पर इन आधार स्तंभ पर चलना हमें मजबूती प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है, ताकि हम बिना गिरे, बिना डगमगाए इस राह पर प्रेम से चलते रहें। डॉक्टर माकाओ ओशोई ने हीलिंग के 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 प्रिंसिपल्स केवल हीलिंग में ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे हम भौतिक जीवन में ज्ञान प्राप्त कर रहे हों या आध्यात्मिक जीवन में, दोनों ही जीवन हमें निर्मल बनाना सिखाते हैं, प्रेम में बनाना सिखाते हैं। तो चलिए जानते हैं हीलिंग का पहला प्रिंसिपल। मैं आज के दिन क्रोध नहीं करूँगा। आपको ये बड़ा छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो गहराई है उस पर जाइए। आज से ही की सिंबल हमें बैलेंस करता है, हमारी ऊर्जा को हमें लेफ्ट और राइट से निकाल कर प्रेजेंट में सुषुम्ना नाड़ी में लेकर आता है। जीवन में ना पास्ट इम्पोर्टेंट है ना फ्यूचर, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा प्रेजेंट, हमारा वर्तमान। इसी के लिए कबीर दास जी भी कह गए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो भी जीवन में बदलाव करना है वो केवल आज कर सकते हैं, आज के लिए कर सकते हैं। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो कल से शुरू करेंगे, न्यू लेसन पढ़ेंगे तो कल से पढ़ेंगे, कभी भी आज पर नहीं जाते। ये आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो आज की अहमियत को जान लेता है वो कल पर कभी डिपेंड नहीं रहता। कल युग, कल का युग, जी हाँ, कल का युग, ये वो युग है जिसमें या तो हम बीते हुए कल में रहते हैं या आने वाले कल में। लेकिन जो व्यक्ति कल को छोड़कर अपने आज से जुड़ जाता है वही कल की कहलाता है, कल की हो जाता है। इसीलिए जो भी परिवर्तन करना है वो अपने आज में करना है, अपने कल में नहीं करना। मैं आज के दिन क्रोध नहीं करूँगा। जैसे ही आप ये निर्णय लेते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जब क्रोध होगा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि अरे क्रोध करना तो ज़रूरी है। जी नहीं, क्रोध से बड़ी है शांति। जो शांति में स्थापित हो जाता है, क्रोध उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। दोनों ही एनर्जी हमारे अंदर है, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, क्रोध भी और शांति भी। यदि आपको क्रोध को हारना है तो आपको शांति से जुड़ना पड़ेगा, क्रोध अपने आप ही हार जाएगा। दूसरा है, मैं
आज के दिन चिंता नहीं करूँगा। देखिए कितनी गहराई वाली बात कह दी। महान ऋषियों ने भी कहा है कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता करते 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 आप कब बीमार हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आप कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, चिंता तो करनी पड़ती है, सोचना तो पड़ता है। कल की नहीं सोचेंगे तो योजना कैसे बनाएंगे, कैसे सब कुछ सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करिए लेकिन चिंता के साथ नहीं। अपनी चिंता को त्याग दीजिए, चाहे वो आपके प्रति हो या आपसे जुड़े लोगों के प्रति हो, क्योंकि ये चिंता दीमक की तरह आपको कमज़ोर बना देती है। इसीलिए ये खास प्रिंसिपल है, मैं आज के दिन चिंता नहीं करूँगा। तीसरा प्रिंसिपल है कि मैं आज के दिन प्रत्येक वस्तु, कार्य, व्यक्ति के प्रति आभारी रहूँगा। आप कोई भी काम कर लीजिए, आपको किसी ना किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी ही। लिखना है तो पेन की, कागज़ की, उस कागज़ बनाने वाले की, जिसने वो कागज़ बनाया है, तभी तो आप लिख पा रहे हैं। ऑफिस जाते हैं तो व्हीकल की, ऑफिस के कलीग की। तो आपको नहीं लगता कि आप अपने हर कार्य के लिए किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी वस्तु से जुड़े हुए हैं? तो जब आप इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो एक स्पेशल ऊर्जा जुड़ जाती है इन सभी से। फिर आपका काम इतना स्पेशल हो जाता है, इतनी दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है कि वो ऊर्जा आपके आसपास के ऑरा को बहुत ही स्पेशल बना देती है। चौथा प्रिंसिपल है कि मैं आज के दिन अपना कार्य ईमानदारी से करूँगा। आप एक हीलर हैं, आपके पास बहुत सारे हीलिंग के केस आते हैं, तो हमें उस हीलिंग में भी ईमानदारी बरतनी चाहिए। अच्छे से हील करना चाहिए, खुलकर। चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, घर का हो, सपोज़ आप हाउसवाइफ हैं या फिर बाहर काम करते हैं, छोटे से छोटा काम भी बड़े से बड़ा परिणाम तय कर देता है। तो इसलिए ये प्रिंसिपल मुझे बहुत ही ख़ास लगता है। ये क्या, मुझे तो ये पांचों प्रिंसिपल्स बहुत ख़ास लगते हैं, तभी तो मैं यहाँ इनकी चर्चा कर रही हूँ। अपना काम ईमानदारी से करना आज के दिन। नंबर 5 पर है, मैं आज के दिन प्रत्येक के प्रति दया भाव रखूँगा। जैसा कि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मांड के कण कण में शिव तत्व है, ऊर्जा है। जब हम सभी के प्रति दया भाव रखते हैं, देखो जीवित के प्रति दया भाव रखने की बात तो आपने सोची है, मैं यहाँ निर्जीव के प्रति भी दया भाव की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों को जब गुस्सा आता है प्लेट्स तोड़ देते हैं, चीज़ों को फेंक देते हैं। हालांकि कुछ चीज़ों को फेंकने के बाद उठाकर वापस रख देते हैं, लेकिन जो ऊर्जा का परिवर्तन हुआ है उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। कब वही चीज़ पॉजिटिव ऊर्जा की बजाय नेगेटिव ऊर्जा को गेन करना शुरू कर देती है, अभी आपको इसके बारे में नहीं मालूम। हर चीज़, आपके घर की हर वस्तु ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रही है। अब यदि वो वस्तु पॉजिटिव है और आप बाहर जाते हैं और वापस आते हैं और आप किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं,
तो वो वस्तु आपको कब पॉजिटिव कर देती है आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं कि केवल क्रिस्टल ही आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ऐसा नहीं है। घर की हर वस्तु आप पर इफेक्ट डाल रही है, हर वस्तु। तो सभी के प्रति दया भाव बहुत ज़रूरी है, हमेशा के लिए नहीं पर आज के लिए तो ज़रूरी है। आज में जीना सीखिए। आप जहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ के आसपास की हर वस्तु, वातावरण, हवा, पानी सब प्योर हो जाता है, प्योर एनर्जी से भर जाता है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आता है, उस घर में आता है, तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। दूर से भले ही आपके लिए नफ़रत लेकर आया है, लेकिन जैसे ही उस जगह पर पहुँचता है, उस जगह की एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, कब अपना सारा गुस्सा भूल जाता है उसे भी खुद याद नहीं आता। और जब वापस जा रहा होता है तो याद आता है, अरे मैं तो ये कहने के लिए आया था। इसीलिए अपने घर की हर वस्तु को बड़े प्यार से सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि एवरी संसाधन इज़ इम्पोर्टेंट। आपके लिए नहीं है पर दूसरे के लिए है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि यदि मैंने एक कण भी बनाया है तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मांड में उसका भी अस्तित्व है। और आप तो सबसे खास हैं। तो इन 5 प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और धीरे धीरे अपने जीवन में होने वाले अंतर को अनुभव कीजिए। कब आप खुद क्रिस्टल बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कब आप खास हो जाएंगे, अनमोल हो जाएंगे, सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। कंपैरिजन भी करेंगे अपने आप का तो भी आप अपने आप को आंक नहीं पाएंगे, इतने महत्वपूर्ण, इतने बहुमूल्य हो जाएंगे। तो आज से ही इन 5 प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, केवल आज के लिए। आपको यदि हीलिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।